गाइज अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया है तो आप एक बार इंस्टाग्राम के फूड ब्लॉगर्स की फीड खोल के देख लेना। फिर वहां होते फूड हरेसमेंट को देखने के बाद आपको पता लगेगा कि आपकी लाइफ के दुख कुछ नहीं है। जहां हमारे दिन की शुरुआत गर्मा गर्म चाय के साथ होती है, उसी समय ये लोग चाय की जी फाड़ना स्टार्ट कर देते हैं। सो दोस्तों, आज हम देख रहे हैं ऐसी चाय जिसे देखने के बाद आप लोग भी बोलेंगे वाह, ये भाई साहब चाय की चाय स्क्रीम बनाने वाले हैं, जिसे देखने मात्र से ही चाय लवर्स की कच्ची गिली हो जाएगी। एक बारी के लिए आप लोग जली हुई चाय को देखना बर्दाश्त कर लोगे, लेकिन इस बर्फ की सिल्ली पर रगड़ाती हुई चाय को देखना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। अपने साथ होती ऐसी बदसलूकी देख चाय खुद सोच रही होगी मुझे अपनी में डाल लिया होता, बट ऐसा बुरा हाल तो ना किया होता। और ये एक तुम इन्हें देखो, अरे मतलब चाय में सीधा सीधा तुमसे चाय की पत्ती नहीं डाली जा रही थी जो उसमें घास फूस धनिया लहसुन सब कुछ डाल दिया। भाई इन लोगों ने जिंदा चाय की जो बहन है ना, चाय ने कभी माफ नहीं कर पाएगी। सो गाइस, चाय पीने के बाद आप लोग ब्रेकफास्ट करते होंगे, लेकिन आपको क्या लगता है इन वाहियात लोगों के होते हुए आप चैन से ब्रेकफास्ट कर पाओगे? तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पेन में टेढ़ी मेढ़ी नमाज की फली डालनी है। अब एक तरफ एग व्हाइट एंड दूसरी तरफ उसका येलो पार्ट डालें। उसमें झांट के बाल डाल दिए, गजब बेइज्जती है। ये लो, झांट के बाल कम पड़ रहे थे तो सजावट के लिए पत्ता गोभी टमाटर और थोड़ा सा सॉस भी डाल दिया। और फाइनली बन के तैयार है झांटू ऑमलेट, जिसे खाने के बाद आपके काम करने की शक्ति बढ़ जाएगी। लेकिन भाई इस चीज को देखने के बाद पूरा मुर्गी समाज इन लोग के खिलाफ केस करने वाला है। और ये इसे देखो, सुबह सुबह पौवा चढ़ा के कोला को स्पेंक मार रहा है। अब उसे पेन में चढ़ा दिया, ठंडी इससे पी नहीं जा रही थी। अबे अनार के छिलके, जब उसे तुझे ठंडा ही पीना था तो उसे पेन में चढ़ाया क्यों? अरे भाई, कोला में अंडे कौन डालता है? खैर, ये लोग झाटू ऑमलेट बना सकते हैं तो कोला में अंडे डालना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अंडा समाज के साथ हुए इस अत्याचार को देखने के बाद मैं इन लोगों से यही बोलना चाहूंगा, मादर नाउ वी सी हाउ टू योर कोलेस्ट्रॉल लेवल। ये लो, इसने भी अंडा ले लिया, पता नहीं अब इस अंडे के साथ क्या होगा। ये लो, तोड़कर उसमें फिंगरिंग करी और छोड़ दिया उसे नरक की कढ़ाई में। और तुम ऑयल की क्वालिटी देखो, बेस्ट क्वालिटी का इंजन ऑयल है। और ये इन चाचा ने गोबर का उपला बनाया और उस नरक की कढ़ाई में समर्पित कर दिया। और हाइजीन की तो बात ही मत करो, 7 स्टार होटल से भी ज्यादा हाइजीनिक है। पर जो भी ये बन रहा है, इसे खाने के बाद हार्ट अटैक नहीं सीधा किडनी अटैक आने वाला है। गाइस, तुमने कभी सोचा है कि जब फूड बनाने वाले फूड के साथ इतना अत्याचार कर देते हैं तो इस खाने को खाता कौन होगा? ये रहे वो भूखी जनजाति के लोग जो इसे उतने ही वियर्ड तरीके से खाते हैं जिस तरीके से इसे बनाया जाता है। अरे खाने के और भी तरीके थे, पर इन लोगों ने चूज किया उसे कीचड़ बनाकर खाना। एक्चुअली इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि इन्हें मालूम ही नहीं है फास्ट खाने में और जाहिलों की तरह खाने में फर्क होता है। आइए गाइस, आपको दूसरे चाचा से मिलाता हूँ जो खाने के साथ एक्सपेरिमेंट तो नहीं करते, लेकिन बातें बड़ी अच्छी है। और अंकल क्या हाल है? बढ़िया बेटा बढ़िया। मौज आ रही है? मौज आ रही है, मक्खन उठा उठा के लगा रहा हूँ लोगों का। अंकल, फिर वो मक्खन आप मुंह से कलेक्ट करते हो या हाथ से? बस यही बातें करते रहो। बेटा क्या करूँ, काम तो करना पड़ेगा ना बेटा। हाँ अंकल, दवा के काम करो, और अगर मक्खन की कमी पड़े तो मुझे बोलना, मैं अपने गाँव से लोग भिजवाता हूँ। एक बात पूछनी है अंकल आपसे। बता बेटा बता। कितने साल से दे रहे हो? मैं 15 साल से दे रहा हूँ बेटा। तो अंकल, देते देते दर्द तो होता ही होगा। खैर, 15 साल का एक्सपीरियंस भी तो है। गाइस, आप में से कई लोगों ने सैंडविच तो खाए ही होंगे, और जो मेरी तरह रईस है वो एवोकाडो सैंडविच खाते होंगे। लेकिन मैं आज आपको दिखाऊंगा इडली सैंडविच। वक्त आ गया है गाइस, हमें इडली बचाओ आंदोलन की शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये लोग इडली का सैंडविच बनाने वाले हैं। बहन, तुम सैंडविच का सैंडविच क्यों नहीं बना पा रहे? ये देखो, उसे बेसन में डुबा डुबा के मार डाला और ये उसे नरक की आग में तलने के लिए छोड़ दिया। भाई, इडली को इडली की तरह क्यों नहीं रहने दिया जा रहा है? और इन लोगों से मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हें बेसन से ऐसा क्या ऑर्गेज्म आता है जो हर चीज को बेसन में लपेट कर उसे नरक की आग में झोंक देते हो? सो ये हमने बनाई है पिंक इटालियन टिक्का बिरयानी। लगता है चील का मुझ ज्यादा डाल दिया, सफेद ही बना लेती। गाइस, अब जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उसे देखने के बाद गर्ल्स समाज भड़क उठेगा। हो सकता है वो अपने गुस्से पर काबू ना कर पाए और गालियां देना स्टार्ट कर दे। अरे अरे, मुझे नहीं, इस मोमोज वाले को। ये देखो, ये भाई साहब बनाने वाले हैं मोमोज, जिसका नाम है ज्वालामुखी, जिसे खाने के बाद आप लोग हो जाओगे दुखी। ये लो, भाई ने नरक की कढ़ाई चढ़ाकर उसमें डाला 10 लीटर जहर और उसके बाद 5 लीटर फिनाइल, और धमाधम जहर मिलाने के बाद अब उसमें गांड फाड़ मसाले डाले जा रहे हैं। और ये रेडी है न्यूक्लियर रिएक्टर वाली ग्रेवी। इसे खाने के बाद बंदा सीधा मुंह से अगने वाला है। एंड में बेचारे बेजुबान बेसहारा मोमोज को भी इस नरक की कढ़ाई में डालकर उनका बहिष्कार कर दिया गया है। कोई बात नहीं। गाइस, आपने कई प्रकार के छोटे बड़े डोसे तो खाए होंगे, लेकिन आज ना चाहते हुए भी हम लोग देखेंगे डांसिंग डोसा। ये देखो, इस माइकल जैक्सन के को शुरुआत में तवे पर बटर की ईंट रगड़ दी। लगता है इसकी गम में खड़ा बाल है, चुपचाप शांति से खड़ा होकर नहीं डाल सकता। चिल्ला चिल्ला के डोसे की तो फाड़ ही चुका है, अब हमारे कान के पर्दे भी फाड़ देगा। तो ये तो था डांसिंग डोसा, लेकिन अगले वाला बीटीएस लवर्स का फेवरेट होने वाला है। तो आज हम देख रहे हैं कोरियन डोसा, जिसकी एंट्री कोरिया में भी बैन है। तो भाई साहब ने यहाँ पे सबसे पहले किया मच्छरदानी का निर्माण। इसे देखने के बाद कोरिया वाले इसे घर पर आके मार के जाएंगे। शायद इस डोसे का निर्माण कोरियन लोगों को टॉर्चर करने के लिए किया गया है।
भाई मैं तुम सब जाहिलों से एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, क्यों करने होते हो तुम्हें फूड के साथ ऐसे नए नए आविष्कार? जो चीज जैसी बनाई गई है उसे वैसा ही क्यों नहीं रहने देते? अभी तुम लोग इमेजिन करो, तुम लोग बाहर देश चले जाते हो अपना फूड स्टॉल खोलने, तो क्या वहाँ भी गुलाब जामुन के पकौड़े बेचोगे? वहाँ तो गुलाब जामुन को इज्जत से एज ए स्वीट डिश ही बेचोगे ना। तो फिर यहाँ के तुम्हें नए नए आविष्कार करके बकचोदी करनी है? जो चीज जैसी है उसे वैसी ही रहने दो। लेकिन गाइस इन लोगों की भी क्या ही गलती, खाने वाले खा रहे हैं इसलिए तो ये बना रहे हैं। पर मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ और मस्त रहो। एंड आई होप आप लोगों को वीडियो में मजा आया होगा। तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और यहीं कहीं मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी आ रहा होगा तो उसे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना।